आइए हम आज भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से। राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे शासन करता है, कितने इसकी समयावधि होती है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राज्यों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? यह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राज्यों का प्रमुख होता है, मीन्स हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। लेकिन सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। हमारा काफी बार क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यों का प्रमुख कौन होता है या हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री। हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मीन्स मिस्टर मोदी जी। ठीक है। और हमारे फिलहाल करंट राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है हमारे? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अभी हम राष्ट्रपति भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में जो हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट होती है, क्या होती है? संघीय मीन्स यूनियन। ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती हैं? कार्यपालिका की जो जितनी भी शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति के अंदर हमारी निहित होती हैं। ठीक है। फिर भी राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र के हमारे क्या होते हैं? नाम मात्र के का कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति। ठीक है। और फिर भी राष्ट्रपति क्या होते हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। एक्चुअल में सारी शक्तियां किन के पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। सारी शक्तियां किनके पास में होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक है। ये तुम्हारे सिर्फ नाम मात्र के हमारे प्रधान होते हैं कार्यपालिका के, और वास्तविक कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है। और कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किनके पास होती हैं? वास्तविक शक्तियां कार्यपालिका की किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के पास होती है। किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री व वास्तविक जो शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। जैसे कि हमारे कौन है अभी मंत्रिमंडल के? मैं जैसे बीजेपी की सरकार है तो मंत्रिमंडल बीजेपी का है, तो उसके अभी प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। और मंत्रिमंडल जो बाकी बचे जो कैबिनेट जो भी हैं राज्य मंत्री, वो सभी क्या होते हैं? मंत्रिमंडल। तो उनके मोदी जी के पास में वास्तविक शक्तियां हैं और द्रौपदी मुर्मू जो हैं
ये हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां हैं। और जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो क्या है, कार्यपालिका की नाम मात्र की प्रधान हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अभी चलते हैं एक राष्ट्रपति बनने के लिए बेसिक जो क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या होती हैं आवश्यकताएं, राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यकता होती है बनने के लिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उनकी आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष मीन्स 35 वर्ष की आयु उनकी कम से कम होनी चाहिए। और नंबर 3 पे क्या है, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्या हो, योग्यता रखता हो। और नंबर 4, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष और ज्यादा की कोई सीमा नहीं है, ज्यादा की कोई सीमा, चाहे वो 70 का हो चाहे वो 80 का हो, कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष में। लोकसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक मीन्स सांसद बनने के लिए जो योग्यता होती है वो उसकी एक सारी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद क्या होते हैं, ठीक है, लाभ के पद को क्या पता चलेगी कि कौन से हमारे लाभ के पद हैं। तो लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, संसद। कौन करता है, संसद। संसद हमें यह बताएगी कौन से लाभ के पद हैं, कौन से हमारे लाभ के पद नहीं हैं। तो लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, संसद। ठीक है, अब आगे हमें संसद बताती है कि कौन से हमारे लाभ के पद हैं। लाभ के पद में कौन से आएंगे, लाभ के पद नहीं है, लाभ के पद नहीं है, कौन से नहीं है, नंबर 1 हमारा है राष्ट्रपति। नंबर 2 पे हमारे प्रधानमंत्री। नंबर 3 पे क्या हमारा, जितने भी राज्य हैं, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, और एक है हमारा संघ और राज्य के, संघ और राज्यों के मंत्री। इन सभी को छोड़ के सभी क्या होते हैं, हमारे लाभ के पद होते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। कौन से हमारे लाभ के पद है या नहीं है, संसद ने हमें क्या बताया, लाभ के पद कौन से नहीं है। भारत का राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति बनता है, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, वो अभी हमारे उस पद को हम क्या करेंगे, लाभ का पद नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री हमारे कौन है, मोदी जी, वो भी हमारा लाभ का पद नहीं है। राज्यों के राज्यपाल, अभी जितने भी 28 हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे 28 राज्यपाल जितने भी हैं, वो भी हमारे लाभ के पद पे नहीं माने जाएंगे। संघ जैसे दिल्ली है, हमारा चंडीगढ़ है, जितने भी 7 है, अभी 7 है में भी, और राज्यों के मंत्री, जो भी स्टेट के जो इतने मंत्री हों, सभी को क्या करेंगे, हम लाभ के पद पर नहीं मानेंगे। इन सभी को क्या करेंगे, बाकी छोड़ के जो भी कोई पद होगा उनको क्या मानेंगे, लाभ के पद पर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक आवश्यकताएं थी। बेसिक आवश्यकताएं क्या थी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 पे उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने की क्या हो, योग्यता रखता हो। और नंबर 4, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता, राष्ट्रपति को भी लाभ का पद नहीं माना जाता, प्रधानमंत्री को भी नहीं माना जाता, राज्य के राज्यपाल को भी लाभ का पद नहीं जाता। संघ जो जैसे दिल्ली वगैरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, जैसे चंडीगढ़ है, लद्दाख है, भी
इन पे जो भी है और राज्य के जो भी मंत्री हैं उनको सभी को क्या है लाभ के पद नहीं माना। जैसे डीसी हो गया, आईएएस हो गया, जो भी है कोई गवर्नमेंट जॉब है, वो सभी हमारे क्या है लाभ के पद माने जाते हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनता है तो उनके पद को क्या उनको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पे कहने का अर्थ था। ठीक है, अब हम जब भी कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने के लिए कोई करता है तो प्रत्येक उम्मीदवार को जैसे अभी हमारा फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो हमारे राष्ट्रपति चुनाव में कौन था? द्रौपदी मुर्मू और एक हमारे यशवंत सिन्हा थे। ठीक है, दोनों आपस में द्रौपदी मुर्मू थे और यशवंत सिन्हा थे। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया था? नामांकन भरा था। ठीक है, तो इन्हें प्रत्येक उम्मीदवार को आरबीआई के अंदर किसी सरकारी खजाने में 15,000 रुपए की जमानत राशि करानी पड़ेगी। कितनी करानी पड़ेगी? नामांकन भरने के लिए किसी भी आरबीआई या किसी सरकारी खजाने में कितनी जमा करवानी पड़ेगी? 15,000 रुपए। ठीक है, और यदि कोई उम्मीदवार, ये मान ले दोनों उम्मीदवार थे, एक तो हमारे द्रौपदी मुर्मू था, एक हमारे यशवंत सिन्हा, अगर ये दोनों उम्मीदवार इनमें से कोई भी यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो जमानत राशि में जो 15,000 रुपए हैं वो क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे, उनको वापिस नहीं देंगे। मान लिया कि हमारे 500 वैध मत हैं, तो 500 का अगर हम 1/6 करेंगे, ठीक है, तो 6 8 48 2 6 3 18, मान लिया हम 83 या 84 वोट मान लेते हैं। अगर इनको 84 वैध वोट नहीं मिलते हैं, या द्रौपदी मुर्मू हो चाहे हमारे यशवंत सिन्हा हो, तो उनकी जो 15,000 रुपए की राशि है वो क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। अगर वो 1/6 भाग कर लेते हैं तो उनको जमानत राशि वापिस दे दी जाती है। यही ठीक है। प्रत्येक राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, नामांकन भरते हैं तो किसी सरकारी खजाने में, जैसे आरबीआई हो गया, कोई भी सरकारी खजाना होगा, उसको जमानत राशि के रूप में कितने जमा कराने होते हैं? 15,000 रुपए। ठीक है, और उनको कुल वैध मतों के 1/6 भाग, कुल वैध मतों के कितने? 1/6 वोट प्राप्त करने होते हैं। अगर वो ये नहीं करते हैं तो उसके हिसाब से उनकी 15,000 रुपए की राशि वो क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन क्या आएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जमानत राशि, मिनिमम राशि कितनी जमा करवानी होती है? हमारी 15,000 रुपए। और कितने वैध मतों का कितने प्रतिशत, कितना बटे भाग उनको प्राप्त करना होता है? वैध मतों का 1/6 भाग उनको वोट प्राप्त करना होता है। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति संसद के राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति है संसद के किसी सदन का मतलब हमारे दो सदन हैं, एक तो हमारा लोकसभा है और दूसरा हमारा क्या है? राज्यसभा है। ये दोनों सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, या किसी राज्य, कोई भी राज्य, हमारे 28 राज्य जिनके अंदर विधान परिषद होती है, तो उसके अंदर किसी का ये क्या है? उसका सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर मैं निर्वाचन के पूर्व इनका, अगर मान ले इलेक्शन होने से पहले किसी का सदस्य है भी, तो उस निर्वाचन की तिथि से, जो निर्वाचन की तिथि है उस तिथि से उस पद को क्या है? खाली मान लिया जाएगा। उस तिथि से क्या है? उसको पद की खाली मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति को क्या है? संसद है हमारी, संसद में दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, और राज्य के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं विधान परिषद से, विधानमंडल से, तो विधानमंडल से जो बनते हैं तो उनका भी किसी का सदस्य नहीं हो। बाय द वे अगर वो है जो निर्वाचन की जो तिथि, इलेक्शन की जो डेट है, उससे उस पद को क्या है? खाली मान लिया जाता है। यहाँ पे यही कहने का अर्थ है। ठीक है, और राष्ट्रपति अन्य कोई पद का धारण नहीं करेगा। ठीक है,
ये हमारा अनुच्छेद कौन सा है 59। ये हमारा सब कुछ में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का ने कोई अन्य लघु पद का धारण नहीं करेगा। ये हमारा कौन से अनुच्छेद में 59 में। ठीक है, अब हमारा आता है अनुच्छेद 57। 57 अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 57 में क्या है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण करता है या कर चुका है। कहने का मतलब है अनुच्छेद जो ये है ना, ये क्या बताता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जितनी बार चाहे उतनी बार ही लड़ सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 57 में क्या लिख रखा है कि कोई पाबंदी नहीं बता रखी कि कोई आदमी कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। हाँ, लेकिन अमेरिका के अंदर ये हमारी पाबंदी है, राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार से ज्यादा नहीं लड़ सकता। इसके अंदर अमेरिका के अंदर 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर, भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव मन चाहे मतलब जितनी बार भी लड़ सकता है बंदा, कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए 35, और मैक्सिमम हमारी कितनी भी हो सकती है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, और वो मन चाहे जितनी बार वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। ठीक है, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार रहे, जो 2 बार लगातार रहे, जो 2 बार क्या रहे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे राष्ट्रपति ऐसे हैं जो सिर्फ 2 बार, ठीक है, 2 बार रहे हैं। ये हमारा अब है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 54 में आर्टिकल में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है कि कहने का मतलब है इसमें निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लेंगे? संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है, एक पॉइंट है कौन कौन लेंगे। फर्स्ट में क्या है? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, उसके सदस्य तो था। अगली बात क्या है? और राज्य विधान सभाओं से निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे? शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मोटी मोटी बात क्या आई हमारी? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन भाग लेगा? ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 के अंदर, आर्टिकल के अंदर ये हमारा लिखित है। कौन लेगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानसभा जैसे हमारे 28 जो अभी बच गए हमारे राज्य, उनसे जो निर्वाचित जो चुने हुए जो सदस्य हैं वो इनके राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? वो भाग लेंगे। हमारा क्वेश्चन काफी बार आता है, बहुत घुमा फिरा कर देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो कौन लेता है? संसद के दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में? हमारा अनुच्छेद 54 के अंदर है। ठीक है, अब एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से क्या है कि हमारा एक 70वां संविधान का संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 70वां। तो उससे पहले क्या था कि एक दिल्ली और पुदुचेरी को क्या करता था? भाग नहीं लेते थे। किसके में? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या थे? ये इनको पहले भाग नहीं होता था। लेकिन जो 70वां संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ? हमारा 1992 में।
1992 में जो संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद में इन दोनों को भी, दिल्ली और पुदुचेरी को भी क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की, मतलब इनके जो सदस्य हैं विधान मंडलों से जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये कौन से संविधान संशोधन में किया, 17वें संविधान संशोधन में। और कई बार ये पूछ लेंगे कि 17वें संविधान संशोधन में किस किस को मंजूरी दी गई राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने की, दिल्ली और पुदुचेरी को। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति किसको नहीं है। ठीक है, अब तक हमने क्या सीखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन ले सकता है, लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग ले सकते हैं। ठीक है, और 17वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, ठीक है, और इसमें जो संघ और राज्यों के जो है ना वो भी सदस्य भाग ले सकते हैं। और इसमें क्या है, संघ बच के हमारे और राज्य, इनसे भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या है, भाग ले सकते हैं। ठीक है, और 17वें संविधान संशोधन हुआ उसमें हमें क्या बताया गया था, दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल किया था राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता। क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन नहीं ले सकता, भाग नहीं ले सकते, नहीं ले सकते राष्ट्रपति के चुनाव में। कौन नहीं ले सकता, नंबर एक लोकसभा के मनोनीत सदस्य। नंबर दो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। नंबर 3 राज्य विधानसभा से मनोनीत सदस्य। ठीक है, अगला है हमारा राज्यों की विधान परिषद से मनोनीत सदस्य। ठीक है, कौन नहीं भाग सकता राष्ट्रपति के चुनाव में, एक तो लोकसभा से जो मनोनीत होते हैं, ठीक है, एक राज्यसभा से मनोनीत। राज्यसभा से कितने होते हैं, जैसे हमारे 12, और इससे कितने होते हैं, 2। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, टोटल कितने को, 14 को। ठीक है, 2 हमारे लोकसभा के अंदर और 12 हमारे राज्यसभा के अंदर। ठीक है, और राज्य विधानसभा, जैसे हर राज्य के अंदर क्या है, कोई सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं सकते। एक होता है हमारा विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। विधान परिषद होती है जहाँ पे जनसंख्या का कुछ क्राइटेरिया होता है, उससे ज्यादा। हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है, हमारे क्या है यूपी बिहार के अंदर है, तो वहाँ विधान परिषद होता है। वो विधान परिषद के अंदर भी जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी क्या है, लोक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकता, लोकसभा से मनोनीत सदस्य, राज्यसभा से मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा से मनोनीत सदस्य और राज्य की विधान परिषद से मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा दोबारा क्वेश्चन पे कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, राज्यों से निर्वाचित सदस्य, संघ के राज्यों से निर्वाचित सदस्य, ये सभी इसमें क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कैसे चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। भारत का प्रधानमंत्री कौन सी से होगा, प्रत्यक्ष प्रणाली से। प्रत्यक्ष मीन्स जिसमें जनता सीधे रूप से वोट डाल सके, भाग ले सके, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं सकती। मीन्स अप्रत्यक्ष मतलब बिना सामने, पीछे से। प्रत्यक्ष में सामने, अप्रत्यक्ष मतलब निर्वाचन प्रणाली से होती है। और कौन सी होती है, आनुपातिक एकल संक्रमणीय
पद्धति से चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एक तो होता है कौन सी विधि से? अप्रत्यक्ष, मीन्स सीधा जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। और दूसरा मारता है आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रणाली से या पद्धति से। इसमें क्या होता है, ये काफी बार आता है क्वेश्चन, या तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी पद्धति से होता है, तो ये होगी आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति से। और किस मतलब प्रणाली? अप्रत्यक्ष प्रणाली में से जनता इसमें भाग नहीं लेती। भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, राज्य और संघ से निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने कार्यकाल के लिए होता है? ये कौन से अनुच्छेद में है? कार्यकाल अनुच्छेद 56 में बताया जाता है कि कार्यकाल कितना है। अनुच्छेद 56 के तहत मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। और कौन से अनुच्छेद 56 के अनुसार, ठीक है। राष्ट्रपति का यह होगा कार्यकाल, ठीक है। अब राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? ये हमारा राष्ट्रपति है, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ठीक है। किसको देगा? त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अगर और उपराष्ट्रपति किसको देंगे त्याग पत्र? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जैसे ही मतलब त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति उसी समय किसको सूचना देता है? उसी समय सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला। कौन है हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष? ओम प्रकाश बिड़ला। कौन हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष? ओम प्रकाश बिड़ला, ठीक है। राष्ट्रपति हमारी कौन है? मान ले हमारी कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। अगर वो हमारी त्याग पत्र देती हैं, वो अभी कौन बने हैं? धनखड़ जी बने हैं, धनखड़ जी करके बने हैं, ठीक है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को त्याग पत्र देती हैं, तो धनखड़ जी सीधा फोन करेंगे किसके पास? ओम प्रकाश बिड़ला के पास में, कि हमारे राष्ट्रपति क्या है? त्याग पत्र दे रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो उपराष्ट्रपति किसको सूचना देंगे? किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। कौन है हमारे फिलहाल वर्तमान में? ओम प्रकाश बिड़ला। और हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलेंकर। कौन थे? जीवी मावलेंकर, ठीक है। ये हमारे थे। क्वेश्चन क्या आता है, दोबारा देखते हैं। कार्यकाल कितने का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, ठीक है। और ये त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जैसे ही त्याग देंगे, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? अभी धनखड़ जी हैं, तो वो किसको फोन लगाएंगे? हमारे ओम प्रकाश बिड़ला जी को। ओम प्रकाश बिड़ला जी कौन है? हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। कौन? हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, ओम प्रकाश बिड़ला जी, ठीक है। ये हमारा ठीक है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये उसके बाद में ये होगा राष्ट्रपति को। अब आगे करते हैं हम। अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद हमारा 61 के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति अगर कोई गलत काम करते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं, क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग। महाभियोग लगाया जा सकता है। मीन्स एक प्रक्रिया के द्वारा उनको क्या है? हटाया जा सकता है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 61 में, कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर क्या है? महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर, राष्ट्रपति की अगर कोई मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है, तो पद खाली हो जाता है। उसमें क्या है? उस
उसके बाद हमारे कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, पद को ग्रहण करेंगे। कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश। अब हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमना। ठीक है, एनवी रमना है। अगर क्या ये यहाँ पे क्या है, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं या मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान तो उसका पद खाली हो जाता है। पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके बाद हमारे पद ग्रहण कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो उसके बाद में हमारे पद कौन ग्रहण करेंगे, मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो मुख्य न्यायाधीश है, वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश मीन्स जो बाकी बचे हुए न्यायाधीश हैं उनमें से जो सीनियर होगा, सबसे जो सीनियर होगा वो क्या करेगा, पद को ग्रहण करेगा। ठीक है, काफी बार आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत अगर वो संविधान का कोई उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लें राष्ट्रपति अपनी मन या त्याग पत्र देते हैं या डेथ हो जाती है या महाभियोग लग जाता है तो उसके बाद कौन ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति। अगर हमारे उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, पद खाली होता है मीन्स, तो मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होते हैं तो उस जो ग्रुप होता है न्यायाधीश का, उसमें जो सबसे सीनियर होगा वो हमारे क्या में वरिष्ठ जो होंगे वो हमारे राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पद राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है मीन्स अगर त्याग पत्र देते हैं तो खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। चुनाव कराया जाना क्या है, जरूरी है। राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव कराया जाना आवश्यक है। ठीक है, अब राष्ट्रपति जो होते हैं वो शपथ किससे लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ ओथ किससे लेंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या आप ये कह दो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से क्या इनको शपथ ग्रहण की जाती है। अगर हाई कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सबसे सीनियर होंगे, जो सीनियर न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो जो ग्रुप होता है मुख्य न्यायाधीश का, उनमें से सबसे जो सीनियर होगा वो उनको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब शपथ जो होता है, राष्ट्रपति की शपथ है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। थैंक यू।